नमस्कार, अपना उत्तराखंड में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। आगे बढ़ते हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जल्द ही उत्तराखंड के दौरे पर आने वाले हैं। आगामी 20 और 21 अगस्त को उनका प्रदेश दौरा तय होगा। ऐसे में नड्डा अपने दौरे के दौरान कई बैठकों में हिस्सा लेंगे। साथ ही साल 2022 के चुनाव को लेकर भी रणनीति तैयार करेंगे। यहाँ पर आपको ये भी बता दें कि 20 और 21 अगस्त को 2 दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड आने वाले भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा प्रदेश में तकरीबन 1 दर्जन से अधिक कार्यक्रमों में शामिल होंगे। बताया जा रहा है कि उनका कुमाऊं के हल्द्वानी में एक बड़ा कार्यक्रम भी हो सकता है। पार्टी सूत्रों के अनुसार उनका कुमाऊं पर इस बार ज्यादा फोकस है। हाल ही में कुमाऊं में मुख्यमंत्री देने के साथ ही केंद्रीय मंत्रिमंडल से गढ़वाल क्षेत्र से सांसद को हटाकर अजय भट्ट को तरजीह देना इसकी वानगी है। तो वहीं पर इससे पहले पार्टी द्वारा मंथन कार्यक्रम में भी कुमाऊं के रामनगर में आयोजित किया गया था, जहां पर बीजेपी के संगठन महासचिव बीएल संतोष पहुंचे थे। इसके अलावा प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम भी कुमाऊं के दौरे पर हैं। इससे इतना तो साफ हो गया है कि पार्टी इस वक्त कुमाऊं पर ज्यादा फोकस करती हुई दिखाई दे रही है। इसके पीछे की वजह कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत भी माने जा रहे हैं। ऐसे में पार्टी को गढ़वाल में नुकसान भी हो सकता है और इस आशंका से भी इनकार नहीं किया जा सकता। अध्यक्ष जी जो हमारे जेपी नड्डा जी हैं, जब से वह यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी बने हैं, लगातार संपूर्ण भारतवर्ष के प्रत्येक राज्य में उनका जो है निरंतर जो है दौरा रहता है और यह रूटीन दौरा है। पूर्व में भी आदरणीय नड्डा जी आए थे और अब भी आ रहे हैं। चूँकि चुनाव भी नज़दीक है, इस दृष्टि से यह दौरा महत्वपूर्ण है और कार्यकर्ताओं को जो भी कार्य केंद्रीय नेतृत्व द्वारा, प्रदेश संगठन द्वारा जारी किए जाते हैं, उसके निमित्त लगातार कार्यक्रम जारी रहते हैं। और हमारी बूथ से लेकर के प्रदेश तक की टीम एक्टिव रहती है, हमेशा एक्टिव मोड में रहती है। हमारे लिए चुनाव कोई नई बात नहीं है, हम हमेशा एक्टिव मोड में रहते हैं। आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी ने लगातार जब से 2017 के बाद प्रदेश के अंदर उत्तराखंड में सरकार बनी है, हमने हर चुनाव को जीत के रूप में बदला है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का उत्तराखंड दौरा फाइनल हो गया है। अब 20 और 21 तारीख को जेपी नड्डा उत्तराखंड में अपने 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे, जहां पर वो कार्यकर्ताओं में जान फूकेंगे। एक बार फिर वो पहले देहरादून, उसके बाद हल्द्वानी में कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए नजर आएंगे। इसी के साथ बीजेपी 2021 की पूरी तैयारियां कर चुकी है और आने वाले समय में किस तरह से, क्योंकि जिस तरह का बीजेपी का नारा है कि इस बार 60 के पार, तो देखने वाली बात होगी कि बीजेपी जेपी नड्डा के दौरे के बाद कितनी और ज्यादा लोगों में अपने आप को प्रिय बनाती है। अपने सहयोगी रिंकू के साथ विशाल गर्ग, न्यूज इंडिया, देहरादून। उत्तराखंड दौरा फाइनल हो गया है। अब 20 और 21 तारीख को जेपी नड्डा उत्तराखंड में अपने 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे, जहां पर वो कार्यकर्ताओं में जान फूकेंगे। एक बार फिर वो पहले देहरादून, उसके बाद हल्द्वानी में कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए नजर आएंगे। इसी के साथ बीजेपी 2021 की पूरी तैयारियां कर चुकी है और आने वाले समय में किस तरह से, क्योंकि जिस तरह का बीजेपी का नारा है कि इस बार 60 के पार, तो देखने वाली बात होगी कि बीजेपी जेपी नड्डा के दौरे के बाद कितनी और ज्यादा लोगों में अपने आप को प्रिय बनाती है। अपने सहयोगी रिंकू के साथ विशाल गर्ग, न्यूज इंडिया, देहरादून। तो आपको बता दें, आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर तमाम पार्टियां जो हैं वो लगातार तैयारियां करती हुई नजर आ रही हैं। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस भी लगातार तैयारियां करती हुई नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के पिछले 4-4.5 साल का जो कार्यकाल रहा है, इसमें सबसे ज़्यादा कह सकते हैं जिस तरीके से 3 सीएम जो यहाँ पर बदले हैं, उसके बाद से लगातार चर्चाओं का बाजार काफ़ी गर्म होता हुआ नज़र आ रहा है। क्योंकि कहीं ना कहीं जो आम जन के मुद्दे हैं उनको लेकर तो दूसरी पार्टियां हमलावर हो ही रही है, लेकिन सबसे ज़्यादा इस बात को लेकर दूसरी पार्टियां, कह सकते हैं विपक्षी पार्टियां जो है वो हमलावर हो रही है कि पार्टी सही तरीके से कामकाज नहीं कर पाई। लगातार सीएम जो यहाँ पर चेंज किए गए हैं, जो सीएम बदले गए हैं, उससे कहीं ना कहीं जो जनता की योजनाएं आम जन के लिए चलाई जा रही थी सरकार की ओर से, उन पर भी असर पड़ा है। और सीएम जब चेंज होते हैं तो बहुत सारी चीजें जो हैं वो शुरुआत से करनी पड़ती है, जिसकी वजह से पैसा भी सरकार का लगता हुआ दिखाई देता है और कहीं ना कहीं योजनाएं जो हैं वो भी सही वक्त पर आम जन तक नहीं पहुंच पाती है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें इसी खबर पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी विशाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। विशाल, जिस तरीके से कह सकते हैं कि जेपी नड्डा के आने की तैयारियां लगातार चलती हुई नजर आ रही है, कुल मिलाकर कह सकते हैं कि वाकई अब आगामी विधानसभा चुनाव से पहले हर किसी बड़े नेता का दौरा वहां पर लगा रहेगा। आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है वो भी पिछले कुछ महीनों से शुरू हो गया है। फिलहाल की अगर बात करें तो क्या कुछ? बिल्कुल प्रीति, देखिए 20 और 21 तारीख को ये जेपी नड्डा का 2 दिवसीय दौरा जो है वो उत्तराखंड में रहेगा। इसी के साथ पहले वो देहरादून में लोगों से बातचीत करेंगे, अपने कार्यकर्ताओं से भेंट करेंगे ताकि मूड जान सके जनता का क्या है, क्योंकि कार्यकर्ताओं को उन्होंने पहले ही ड्यूटी पर लगा दिया था। और लगातार देखिए अब नेताओं का आने का जो दौर है, वो जो सिलसिला है वो लगातार जारी हो चला है। और इसी कड़ी में 20 और 21 तारीख को जेपी नड्डा यहाँ पर पहुंचेंगे। सबसे पहले कार्यकर्ताओं में जोश फूकेंगे, क्योंकि 2021 में 60 पार का जो इन्होंने नारा दिया है वो करने का तो हासिल करेंगे। तो लगातार इसको लेकर के देखिए चर्चाएं बनी हुई हैं। अब जल्दी वो यहाँ पर पहुंचेंगे और तमाम कार्यकर्ताओं में जोश भरेंगे। फिर साथ ही इसके हल्द्वानी में उनका अगला दौरा का दूसरा दिन रहने वाला है। साथ ही वो वहां पर भी कई कार्यकर्ताओं के साथ बैठेंगे, कई मीटिंग जो है उनकी रखी गई है बैक टू बैक। और देखिए तमाम जो बीजेपी है या फिर उनके कार्यकर्ता है, उनमें एक खुशी की लहर देखी जा रही है, क्योंकि उनके जब राष्ट्रीय नेतृत्व यहाँ पर आएंगे तो कहीं ना कहीं उनकी जो चीजें हैं वो उनको दिखाएंगे, उनको बताएंगे किस तरह की उनकी तैयारियां हैं, या फिर क्या कुछ पहाड़ का मूड है, या फिर जनता क्या कुछ चाह रही है। और 4 साल में देखिए 4.5 साल में जो उत्तराखंड में जो विकास के कार्य हुए हैं, या फिर मुख्यमंत्रियों के द्वारा जो एक के बाद एक जो काम किए गए हैं, उसको लेकर भी यहाँ पर बहुत बड़ी जो है वो चर्चा होने वाली है किस तरह से, क्योंकि जनता के बीच में जाएंगे, कौन कौन से जो वादे थे जिनको पूरा किया है। क्योंकि जिस तरह से देखिए लगातार ये कहा जा रहा था कि लगभग 85% जो घोषणाएं थी उनको पूरा किया गया था, क्योंकि लगातार मुख्यमंत्री भी इस तरह से अपनी जो कार्यभूमि है वो निभाते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में देखिए प्रीति साफ तौर से कहा जा सकता है कि बड़ा दौरा ये माना जा रहा है। और 2021 में देखिए बिल्कुल के लिए इनका ये दौरा बड़ा अहम रहने वाला है। प्रीति बिल्कुल विशाल, आपने सही कहा। जिस तरीके से कह सकते हैं वाकई आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर तमाम पार्टियां जो हैं वो लगातार तैयारियां करती हुई नजर आ रही हैं। और इसी बीच में कह सकते हैं कि जेपी नड्डा का दौरा जो है वो काफी महत्वपूर्ण मान सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कुमाऊं या कह सकते हैं गढ़वाल पर जिस तरीके से लगातार इस बार नजर रखी जा रही है, कहा जा रहा है कि आगामी विधानसभा चुनाव जो है वहां के नेता जो है या वहां पर एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की किस तरीके से मजबूती के साथ पकड़ बनाई जाए, ये काफी बड़ा मुद्दा माना जा रहा है। इसलिए कह सकते हैं कि लगातार कुमाऊं के तमाम बड़े नेता जो है भारतीय जनता पार्टी की वो दौरा करते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल साफ तौर से ये कहा जा सकता है, क्योंकि देखिए इससे पहले भी जब चिंतन मंथन का शिविर का आयोजन किया गया था वो रामनगर में किया गया था। और लगातार जब हम इस तरह की चीजें देखते आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है तमाम जो नेता हैं वो अपना रुख जो है वो पहाड़ की ओर करते हुए नजर आ रहे हैं। सभी पार्टियों ने अपनी अपनी कमर कस ली है। तो बीजेपी ने भी अपने देखिए तमाम इससे पहले भी लगातार जो बैठकें हैं, जो बीएल संतोष हैं जो कि पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री हैं, लगातार इस तरह की बैठकें करके जा चुके हैं। लेकिन अब इनको कमान दी गई है कि अब राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ पर पहुंचेंगे और जो कार्यकर्ता हैं उनमें तो जोश भरेंगे ही, साथ ही साथ जो टीम भावना है उसको लेकर के यहाँ पर दिखाई देंगे और सबकी ड्यूटी भी लगाएंगे। सबके साथ वो बैठेंगे, चाहे वो मंत्री हों या फिर उनके पार्टी के विधायक हों या फिर उनकी जो पार्टी के जो भाजपा के जो भी कार्यकर्ता है वो यहाँ पर बैठेंगे। तो लगातार देखिए सबको ये निर्देश दिया गया है कि 2 दिन वो यहाँ पर रहेंगे और 2 दिन की जो बैठकें हैं वो ताबड़तोड़ बैठकें होने जा रही हैं, जिसमें कि पूरी रणनीति बनेगी और चुनाव के लिहाज से क्या कुछ खास जनता का मूड है, क्या जनता को किस तरह से अपने पक्ष में लेना है। क्योंकि देखिए युवा चेहरे की अभी बात करिए, हालांकि कुछ लोग इसको नकारते हुए नजर आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि बीजेपी जो है वो जो उनका चेहरा होगा वो कमल का फूल ही होगा। हालांकि लेकिन जिस तरह से देखिए जो प्रदेश अध्यक्ष हैं मदन कौशिक, उन्होंने साफ तौर से संदेश दे दिया था कि युवा मुख्यमंत्री के चेहरे पर ही इलेक्शन लड़ा जाएगा और 60+ जो सीटों की बात उन्होंने कही थी कि वो निकाल करके सामने हम लाएंगे और लगातार उनके भी दौरे देखे जा रहे हैं। पार्टी देखिए पूरी तरह से चुनावी मोड में है, लगातार पार्टी के अध्यक्ष या प्रभारी यहाँ पर दौरे करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन जब अध्यक्ष आएंगे तो अध्यक्ष का भी जो चीजें हैं वो अपनी रखेंगे और बातचीत करेंगे किस तरह की। ठीक है विशाल, आप हमारे साथ बने रहिएगा, आपको बीच में रोकना पड़ेगा, दोबारा आपका रुख करेंगे। इसी बीच हम आपको बता दें बीजेपी से हमारे साथ प्रदेश प्रवक्ता विपिन केंथोला जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। विपिन केंथोला जी, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया पर आपका। जिस तरीके से कह सकते हैं कि वाकई जेपी नड्डा के आगमन को लेकर लगातार तैयारियां चलती हुई नजर आ रही हैं, उनका दौरा काफी अहम भी माना जा रहा है, क्या कुछ खास रह सकता है उनके आने से? देखिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का ये दूसरा दौरा है। अभी नवंबर में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पहले उत्तराखंड आ चुके हैं और निश्चित रूप से हमारी देखिए हमारा संगठन जो है
कोरोना काल के दौरान जिस प्रकार से हमने सेवा ही संगठन के माध्यम से जनता के बीच जाकर के बूथ को लेकर के, बूथ अध्यक्ष से लेकर के मंडल अध्यक्ष और मंडल अध्यक्ष से लेकर के मोर्चे, प्रकोष्ठ, चाहे युवा मोर्चा का रक्तदान शिविर हो या महिला मोर्चा के द्वारा मास्क वितरण और सैनिटाइजर वितरण का कार्यक्रम हो, तमाम कार्यक्रम हमने सेवा ही संगठन के माध्यम से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आह्वान में किए थे जी। और इस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का 20 और 21 तारीख का दौरा जो है वो प्रस्तावित है, वो यहाँ आ रहे हैं। यहाँ पर हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, विधायक हैं, मंत्री हैं और पार्टी के पदाधिकारी हैं, प्रदेश के पदाधिकारी हैं, साथ में जिले के अध्यक्ष होंगे, जो हमारे ब्लॉक के प्रमुख हैं, जो हमारे पंचायतों के प्रतिनिधि हैं, नगर निगमों के अध्यक्ष हैं, नगर पालिकाओं के अध्यक्ष हैं। इन सब लोगों से समय समय पर विभिन्न बैठकों में वो वार्तालाप करेंगे, चर्चा करेंगे और निश्चित रूप से जो हमने इतने 1.5 वर्ष में जिस प्रकार से सेवा ही संगठन के कार्य को लेकर के वो फीडबैक भी लेंगे, चर्चा भी करेंगे और आगे के जो कार्यक्रम हैं उन पर भी चर्चा होगी। हमारा संगठन कार्यकर्ता आधारित संगठन है और भारतीय जनता पार्टी ने देखिए कोविड काल के दौरान ये बात एक पूरे देश के अंदर एक नई देखी है कि किसी राजनीतिक दल ने एक सामाजिक दल के रूप में, एक सामाजिक संस्था के रूप में काम करने का काम किया है और जो भारतीय जनता पार्टी ने बखूबी किया है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का जो ऑर्गेनाइजेशन है, बूथ अध्यक्ष से लेकर के और प्रदेश अध्यक्ष तक, राष्ट्रीय अध्यक्ष तक का, वो बहुत मजबूत है, बहुत पकड़ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की समाज के अंदर है। निश्चित रूप से जो हमारे 6 वर्ष काम है मोदी जी की सरकार के और 4.5 वर्ष के काम जो हमारी उत्तराखंड सरकार के अभूतपूर्व विकास कार्य हैं, उसकी बदौलत बिल्कुल चुनाव में जाने वाले। ठीक है, विपिन केंथोला जी आप हमारे साथ बने रहिएगा, दोबारा आपका रुख करेंगे। इसी बीच हम आपको बता दें कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता मथुरा दत्त जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मथुरा दत्त जी बहुत बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया पर आपका। चर्चा में आगे बढ़ेंगे, आपसे ही शुरुआत करेंगे। जिस तरीके से कह सकते हैं कि तमाम पार्टियां तैयारियां करती हुई नजर आ रही है, कांग्रेस की बात करें तो आपकी ओर से क्या कुछ तैयारियां? देखिए, कांग्रेस पार्टी अपने स्तर से चुनाव में तैयारियां कर रही है। हमारे सारे लोग बूथ कमेटी से लेकर और प्रदेश के दौरे कर रहे हैं। बड़े नेता हमारे सारे चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष आदरणीय हरीश राव जी के लिए अपना कार्यक्रम करेंगे। प्रदेश अध्यक्ष जी गढ़वाल मंडल के दौरे पे हैं, नेता प्रतिपक्ष कुमाऊं मंडल के दौरे पे हैं, कार्यकारी अध्यक्ष गणबी कुमाऊं मंडल के दौरे पे हैं। सारे लोग अपना काम कर रहे हैं। 70 विधानसभाओं में 70 सचिवों की नियुक्त किया गया है, वो लोगों से संपर्क करके बूथ कमेटी की तैयारी करा रहे हैं जी। तो कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से चुनाव के लिए तैयार है और लेकिन सरकार को जवाब देना पड़ेगा कि 5 साल में उन्होंने कितना काम किया है और कितना काम उन्होंने वायदे किए थे, क्या उन्होंने अपने घोषणा पत्र को पूरा कर दिया है, नहीं किया है। इस बात का जवाब उसको देना पड़ेगा। बिल्कुल मथुरा जी, सही कहा आपने, क्योंकि सरकार की ओर से जो भी कामकाज किए गए हैं उनका जवाब तो यहाँ पर देना ही पड़ेगा। और कहीं ना कहीं कह सकते हैं जिस तरीके से कहते हैं कि विपक्षी पार्टियां हैं वो लगातार यहाँ पर सरकार पर हमलावर होती हुई नजर आ रही है। बहुत सारे मुद्दे जो आमजन के हैं वो तो उठा ही रही है, लेकिन कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जो सीएम के बदलाव यहाँ पर किए गए हैं उस बात को लेकर भी विपक्षी पार्टियां काफी नाराजगी यहाँ पर जाहिर कर रही है। उनका कहना है कि नए नए सीएम यहाँ पर बनते हैं, फिर से प्रोसेस जो है वो शुरुआत से शुरू की जाती है, उसके बाद में इतना टाइम वेस्ट होता है, पैसा वेस्ट होता है और कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि आमजन की जो योजनाएं हैं जो पहले सीएम की ओर से चलाई गई है वो धरातल तक सही तरीके से नहीं पहुंच पाती। निश्चित रूप से मैंने जैसे कहा कि सरकार को मुख्यमंत्री इन्होंने बदले, पहले मुख्यमंत्री सही काम कर रहे थे तो 2 मुख्यमंत्री क्यों बदले, तीसरे मुख्यमंत्री ये लाए? पहला जवाब तो यही देना पड़ेगा। 3 प्रदेश अध्यक्ष बदल दिए हैं। भारतीय जनता पार्टी कहाँ कह रही है कि हम सही तरीके से काम, अगर वो कह रही तो उसको जवाब तो देना पड़ेगा ना कि अध्यक्ष क्यों बदले, मुख्यमंत्री क्यों बदले, क्या जनता के जो वायदे किए थे वो पूरे होंगे। इन्होंने कहा था 100 दिन के अंदर लोकायुक्त की नियुक्ति कर देंगे, अभी तक लोकायुक्त की नियुक्ति नहीं हुई। 0 टॉलरेंस की बात करते हैं तो तमाम भ्रष्टाचार के प्रकरण आपके सामने आ रहे हैं। जी जी, हरक सिंह जी को स्वतः ही कहना पड़ा सीबीआई की जांच होनी चाहिए कर्मकार बोर्ड में, उनके अध्यक्ष और उनका विवाद आपके सामने है। सतपाल महाराज और उनके सचिव का विवाद आपके सामने है। और अधिकारियों का किस तरह से उनको बन रही जो आपके सामने है।
मुख्यमंत्री को बदल के, चेहरा बदल के, क्या भारतीय जनता पार्टी के जो 4.5 साल के पाप हैं क्या वो धुल जाएंगे क्या? बिल्कुल बिल्कुल। जनता समझती है, जनता को चाहिए रोजगार, पलायन को रोजगार चाहिए, पलायन पर रोक लगानी पड़ेगी। स्वास्थ्य सेवाएं किस तरह से बदहाल रही, उनके मंत्री जी को कहना पड़ा कि अगर हम सही तैयारी करके रखते तो हमारे ये हालत न होते। वो कहें जोशी जी का बयान है, हमारे किसी का बयान नहीं है। हरक सिंह जी किस तरीके से रात रात फिरे अपने धनीश को भर्ती कराने के लिए। जी जी। हॉस्पिटल में जो रात को 1:30 बजे तांडव हुआ वो भी आपके सामने है। तो कई मुद्दे हैं, सवाल का जवाब देना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल मथुरा जी सही कह रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से वही बात है कि सरकार की ओर से जो कामकाज किए गए हैं, आमजन जो है वो लगातार उन्हें देख रहा है, उससे मॉनिटरिंग कर रहा है और उसके बाद ही कहीं जाकर कह सकते हैं कि आगामी विधानसभा चुनाव में किस पार्टी की ओर से कितना कामकाज यहाँ पर किया गया है, किस पार्टी की रीति नीति वाकई कह सकते हैं आमजन के हित में रही है। इस बात का ख्याल रख के ही यहाँ पर जनता जो है वो वोट करती हुई नजर आएगी। मथुरा जी हमारे साथ बनी रहेगा। विपिन केंथोला जी, जिस तरीके से कह सकते हैं, देखिए वाकई सभी पार्टियां तैयारियां कर रही है, कांग्रेस भी, आम आदमी पार्टी भी, और कह सकते हैं कि तमाम क्षेत्रीय पार्टी जो है वो भी लगातार चुनाव को लेकर तैयारियां करती हुई नजर आ रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही कि जिस तरीके से सीएम यहां पर बदले हैं, तो कांग्रेस कह रही है पहले जो पाप यहां पर बीजेपी की ओर से किए गए थे वो धुल नहीं सकते यहां पर, और अब तो जनता भी सब समझ चुकी है। जी बिल्कुल, जनता सब समझती है कि प्रदेश के अंदर किस प्रकार की चीजें चल रही हैं, जनता सब जानती है। और इसी का जानते हुए जनता ने 2017 में जिस प्रकार से कांग्रेस को धूल चटाई थी, वो इतिहास फिर से यहाँ दोहराया जाएगा। देखिए, पाप कर्म करने वाली पार्टी, जो पार्टी अपने खनन कारोबारियों को, अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को खनन पट्टे देने के लिए माँ गंगा, जो पति पावनी माँ गंगा है, और सनातनी और हिंदू संस्कृति, हिंदू धर्म की जो पापदायिनी बोलते हैं कि मोक्षदायिनी माँ है, जो पापों का नाश करती है, जो पापों को हम वहां झोंकन धोने जाते हैं, ऐसा सबसे बड़ा पाप कांग्रेस ने किया। और देखिए, ऐसा पाप कि उसको नहर घोषित कर दिया खनन माफियाओं के लिए, खनन के अपने सलाहकारों के लिए, अपनी पार्टी के लोगों के लिए। ये जनता जानती है, ये जनता भी जानती है कि देखिए किस प्रकार से आप देखेंगे। इनके अभी कह रहे थे कांग्रेस के प्रवक्ता जी कि इनके जो नेता हैं वो दौरों पर हैं। मैं तो कह रहा था, जो गंगा किनारे इनका चिंतन चला, उसके बाद 20 होने वाला है समाज को बांटने का, पार्टी को बांटने का, गुटों को बांटने का। और इस पर इनके कार्यकारी अध्यक्ष जी ने भी कह दिया, जिन्होंने महात्मा गांधी जी जो राष्ट्रपिता हैं उनको कह दिया, जिन्होंने लौह पुरुष सरदार पटेल जी को कह दिया कि गुटबाजी में नाम लेते हैं जो लोग। तो मैं समझ सकता हूं कि कांग्रेस की मानसिकता आज कैसी है, क्योंकि कांग्रेस आज कंफ्यूज की स्थिति में है, कंफ्यूजन की स्थिति में। आज का वाकया भी मैं आपको बताऊं कि देखिए, इनके वरिष्ठ नेता हरीश रावत जब तक नहीं आए, उससे पहले ही इनके नेता प्रतिपक्ष है वो झंडारोहण करते थे आज अगस्त क्रांति के कार्यक्रम में। तो कांग्रेस तो गुटों में बटी हुई है। रही अन्य दलों की बात, तो वो बरसाती नाले जिस प्रकार से चुनावी समय में आते हैं, उस प्रकार से यहाँ पर आते हैं। उनके क्या हालात हुए हैं, गुजरात में क्या हालात हुए, उनके गोवा में क्या हालात हुए, उनके अन्य राज्यों में क्या हालात हुए, ये सब जानते हैं कि वो केवल वोट काटने तक सीमित रहे। बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से अपने लोगों के बीच में रहती है, जनता के बीच में रहती है, और जन कल्याणकारी योजनाएं हमने बनाई है। हमने देखिए, चाहे वो माताओं की जनधन खाते खुलवाने की बात हो, या फिर माताओं को गैस देकर गैस और सिलेंडर देने की बात हो, माताओं को अगर जो उनके स्वयं सहायता समूह होते हैं, आज लगभग आप देखेंगे 1500 से ऊपर स्वयं सहायता समूह को 5 लाख से ऊपर हमारी सरकार ने बिना ब्याज के ऋण देने का काम किया। वो काम कर रही हैं और उत्तराखंड के तमाम चीजों को आगे बढ़ा रही हैं। हमने 25,000 किसानों को रोजगार के लिए 3 लाख रुपए का तक का लोन है वो बिना ब्याज के दिया कोऑपरेटिव के माध्यम से युवाओं को, ताकि वो मत्स्य का पालन कर सके, स्वयं स्वरोजगार कर सके। हमारी संकल्पना आत्मनिर्भर भारत की ओर, प्रधानमंत्री जी के उस ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। और निश्चित रूप से मुख्यमंत्री धामी जी ने जिस प्रकार तो कह सकते हैं कि कांग्रेस से दूसरी किसी भी पार्टी से किसी तरह का कोई डर नहीं है, कोई कॉम्पिटिशन नहीं है, क्योंकि आपको तो लगता है कि कोई कंपटीशन नहीं है, कहीं पर भी विपक्षी दल नहीं दिख रहे हैं। और विपक्षी दल केवल एक चीज जानते हैं, मैं आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहता हूं कि किस प्रकार से
देश और विदेशों में जाकर के अपने देश की छवि को धूमिल किया जाए, ये जनता जानती है और जनता देख भी रही, बखूबी जानते हैं कि मोदी जी के विरोध के लिए किसी भी स्तर तक आज जाने को तैयार है। ठीक है, मथुरा जी। देखिए जी मथुरा जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? लगता है उनसे हमारा संपर्क टूट गया है। बिल्कुल विपिन जी, जिस तरीके से आपकी ओर से जो बातें कही गई है, वाकई ही जनता जो है वो सब देख रही है और आने वाले चुनाव में जनता खुद तय करेगी कि वाकई किस पार्टी की ओर से कितना कामकाज यहाँ पर किया गया। आप हमारे साथ जुड़े, अपना कीमती टाइम आप लोगों ने हमारे लिए निकाला, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।